Hello guys, my name is Abhishek Sani and I'm an international student in Australia. I'm earning good amount of money here in Australia, but I was saving all the money back in my saving account in India. But I was like recently I came across stock market and many other like investment assets. So I was searching about how to invest my money and how I can double my money and how I can earn a good return on the money. So I learned about many investment assets, about many investments. So the most interesting was for me was the stock market and real estate. So I didn't have so much money I can invest in real estate. Okay, so stock market is the best for the beginner. Like it was the best for me. I don't know about you. So I like when I searched about it, so I came across this book, The Intelligent Investor. Every investor, the legend of the stock market, Warren Buffett, also suggested this book as by far the best book on investing ever written. Warren Buffett. He read this book when he was 19 years old, and he suggested to read this book if you wanna earn or if you wanna invest your money in a stock market. So I'm reading this book, so today I'm gonna tell you what I learned from it. I just read 5 to 6 chapters of it, but today I will only discuss about the introduction of the book and what this book tells about the investing. Okay, so here's the key points I written on the notebook. I made all the notes from it. So first of all, how an intelligent investor invest his money. The first point is share price cannot tell basic value of business. इंटेलिजेंट इन्वेस्टर नोज कि जो शेयर प्राइस है वो कभी भी बिजनेस की वैल्यू नहीं बताता। कभी कभी क्या होता है कि जो शेयर की वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, कोई भी शेयर, फॉर एग्जांपल रिलायंस, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ठीक है, सबसे पहले तो जैसे रिलायंस है, रिलायंस का क्या है कि अगर आप देखोगे कि तो शेयर का प्राइस अराउंड 2500 से 3000 के करीब चल रहा है, 2500 to 3000 के करीब है इंडिया में। सो उसका क्या है कि शेयर का प्राइस तो 25 से 3000 है। क्या बिजनेस की वैल्यू इतनी है? सो कैलकुलेट करना होता है, क्योंकि शेयर प्राइस इज मूव्ड बाय द इन्वेस्टर्स। मतलब शेयर का जो प्राइस है वो ऊपर नीचे हो जाता है, क्योंकि शेयर का जो प्राइस है वो सप्लाई एंड डिमांड के फैक्टर पर बेस है। ठीक है, हायर द सप्लाई लोअर द प्राइस, हायर द डिमांड हायर द प्राइस। तो उस तरीके से शेयर का जो प्राइस है वो फ्लक्चुएट होता है। तो इसलिए हमेशा बिजनेस की वैल्यू निकालो, ठीक है, फिर उसमें इन्वेस्ट करो। अगर बिजनेस की वैल्यू कम है, ठीक है, और शेयर का प्राइस ज़्यादा है तो उसमें इन्वेस्ट मत करो। ठीक है, वेट टू लाइक जब वो जो शेयर की वैल्यू, जो शेयर प्राइस है और बिजनेस की वैल्यू है वो सही हो, तब तक आप वेट करो। ठीक है, और सेकंड जो इसमें की फैक्टर है वो है इंटेलिजेंट इन्वेस्टर इज हु सेल्स टू ऑप्टिमिस्ट्स एंड बाइज फ्रॉम पेसिमिस्ट्स। ठीक है, मतलब इंटेलिजेंट इन्वेस्टर है जो वो सेल करता है ऑप्टिमिस्ट को, जो श्योर है फ्यूचर के बारे में कि हाँ अब तो ऐसे ही होगा। ठीक है, उसको उसको वो बेचता है। और बाय करता है पेसिमिस्ट से कि हाँ अब तो यार ऐसे हो गया। ठीक है, कि अब कुछ नहीं पता क्या होने वाला है, तो वो बेचने लगता है और तब इंटेलिजेंट इन्वेस्टर खरीद रहा होता है। तो इसलिए कहा जाता है कि ऑलवेज be fearful when market is greedy and be greedy when market is fearful. And this is a philosophy of Warren Buffett, and this is really good, but people don't follow it. I don't know why. I will follow it. Higher the price you pay, lower the returns you get. बिल्कुल सही बात है कि जितना आप महंगा प्राइस, अब जैसे रिलायंस का शेयर है, वो एक टाइम था जब 10-20 रुपए का होता है, 30 रुपए का होता था और 1000 रुपए का भी होता था, लेकिन आज वो 2500 का है। वो दैट इज़ अ लार्ज कैप कंपनी। ठीक है, अब उसको ग्रो होने में जैसे बिजनेस की 4 स्टेजेस होती हैं, तो उस हिसाब से वो अपनी अब आई थिंक लास्ट स्टेज पर है। ठीक है, वहाँ से वो धीरे 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 ग्रो होगा। अब वो वहाँ पे जो लोग खरीद रहे हैं उनको रिटर्न एक एवरेज सा रिटर्न मिलने वाला है, उनको कोई ज़्यादा हाई रिटर्न नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जितने भी आप महंगे प्राइस पर जितना भी आप खरीदोगे शेयर को, वो उतना उतना ही कम रिटर्न देगा। सो ऑलवेज ट्राई टू बाय ऑन डिप। ओके, कम से कम प्राइस पर शेयर्स को खरीदो और ज़्यादा से ज़्यादा पर बेचो। ठीक है, यू कैन बी रोंग नो मैटर हाउ इंटेलिजेंट यू आर।
तो स्टॉक मार्केट में यही होता है कि आप कभी भी गलत हो सकते हो। मैटर नहीं करता आप कितने इंटेलिजेंट हो, आपने टॉप किया आपके कॉलेज में, आपके स्कूल में, और आप बेस्ट परफॉर्मर हो आपकी कंपनी में जहाँ भी आप जॉब करते हो, कोई भी आप बिजनेस करते हो, स्टॉक मार्केट में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हमारे पास एक तो फुल इंफॉर्मेशन नहीं होती। एज अ रिटेल इन्वेस्टर वी डू नॉट हैव फुल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, ओके। तो इसमें हम गलत हो सकते हैं, तो हमेशा सेफ्टी ऑफ मार्जिन लेकर चलो अपना, ठीक है। इसमें कोई वो नहीं है बहुत स्टोरीज हैं, मैं आपको आगे आगे बताऊंगा कि जहाँ पर बड़े से अच्छे इंटेलिजेंट पर्सन ने भी पैसा खोया है स्टॉक मार्केट में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, नेवर ओवर पे नो मैटर व्हाट, नो मैटर हाउ मच एक्साइटेड और गुड अ बिजनेस इज, ठीक है। कभी भी ओवर पे मत करो, मतलब कोई बिजनेस की वैल्यू है, कोई शेयर की एक्चुअल वैल्यू है 10 रुपये और वो मिल रहा है 20 रुपये में, तो नो मैटर हाउ एक्साइटिंग इज द बिजनेस, कि कितना अच्छा बिजनेस है, और कभी ओवर पे मत करो, ठीक है। ये उनका कहना है इस बुक में, बेंजामिन ग्राहम का, जो फादर ऑफ स्टॉक मार्केट भी बोल सकते हो आप उनको, ठीक है। So now next point is become a critical thinker, invest with patience and confidence. Critical thinker मतलब हर एस्पेक्ट से सोचो, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चनिंग माइंडसेट चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग चाहिए आपकी बहुत ज़्यादा। अगर आप कोई बिजनेस भी कर रहे हो उसमें भी क्रिटिकल थिंकिंग की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर भी आप एक बिजनेस खरीद रहे हैं, यू आर बाइंग अ बिजनेस, ठीक है। आप उसमें एक पार्टनर बनोगे बिजनेस में, तो हमेशा बहुत ही अच्छे तरीके से सोच समझ कर ही इन्वेस्ट करना चाहिए आपका पैसा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, योर बिहेवियर इज मच मोर इम्पोर्टेंट देन योर इन्वेस्टमेंट बिहेवियर। तो यहाँ पे आपका बिहेवियर कैसा है वो ज़्यादा मैटर करता है, ना कि इन्वेस्टमेंट बिहेवियर, ओके। इन्वेस्टमेंट बिहेवियर से ज़्यादा आपका जो एक्चुअल में बिहेवियर है वो मैटर करता है, क्योंकि क्या होता है कि अगर मार्केट जैसे ऊपर जा रही है तो हम सोचते हैं कि अब तो ऊपर ही जाएगी, वी आर लाइक, हम बहुत सारा पैसा लेके मार्केट में घुस जाते हैं, ठीक है। और वो पैसा फिर डूब जाता है, क्योंकि मार्केट जब भी ऑल टाइम हाई पे होता है उसको नीचे गिरना ही है, ठीक है। अगर आप हिस्ट्री उठा के देखोगे तो जब जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे गया वो नीचे गिरा है। तो वेट फॉर द बेस्ट टाइम और एनालाइज द बिजनेस। अगर मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल रही है, आपको कोई अच्छा बिजनेस है जो सही वैल्यू पर मिल रहा है, तो उस टाइम भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो आगे भी मैं इस बुक के बारे में बात करता जाऊँ रहूँगा, ठीक है। इस बुक को कंप्लीट करूँगा एज सोन एज पॉसिबल। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक का ये इंट्रोडक्शन था, और आगे भी मैं इस बुक के बारे में जैसे जैसे मैं पढ़ता जाऊँगा वैसे वैसे रिव्यू और की पॉइंट्स आपको बताता जाऊँगा, क्योंकि अगर आपके पास नहीं है टाइम, तो यू कैन लिसन टू माई वीडियोज़।